मन की शांति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक सुंदर आभूषण है। बुद्धिमत्ता लगातार सब्र और लंबे समय तक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व व्यक्ति के अनुभव की निशानी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा नियमों और विचार प्रक्रियाओं में ज़्यादा समझदारी व ज्ञान रखता है। मनुष्य के शांत रहने की एक सीमा है। कोई भी मनुष्य उस सीमा रेखा तक ही शांत रहता जहाँ तक कि वह मानता है कि यह उसके जीवन के विचारों का परिणाम है। यह मनुष्य को यह समझने की नितांत आवश्यकता है कि उसके सामने प्रकट हो रही दूसरों की परिस्थितियाँ तथा उसके व्यक्तित्व भी उसी के उत्पन्न विचारों का ही परिणाम है। वह मनुष्य जिससे यह देख पाने की अंतर्दृष्टि निर्मित हो जाती है, तो इसी समझ की बदौलत वह कारण और परिणाम स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। इसके बाद वह किसी कारण या स्थिति विचलित नहीं होता। उसके मन में उतावलापन हिलोड़े नहीं लेता। वह चिंतित भी नहीं होता और न ही दुखी होता है। वह हर स्थिति परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखता है। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। साथ ही वह यह भी सीख लेता है कि उसे दूसरों के प्रति किस प्रकार से स्वयं को ढालना है। इसके बाद उसे देखने वाले लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति के दीवाने हो जाते हैं। वे सभी स्वयं में महसूस करते हैं कि वे भी इस शांतिचित्त व्यक्ति से सीख रहे हैं और उनका भरोसा उस व्यक्ति पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मनुष्य जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी प्रतिष्ठा, सफलता और दूसरों पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। साधारण व्यापारी भी यदि आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति को विकसित कर ले तो उसका व्यापार भी बहुत समृद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण अच्छा हो और व्यवहार दोस्ताना हो। शांतिचित्त व्यक्ति में उभरी यह खूबियाँ होती है। दोस्तों, शांति को धारक करने वाला स्वयं का शासक होता है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वह शांत और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करता ही है। सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उसकी उपस्थिति रेगिस्तान में छायादार पेड़ की तरह होती है। वह तूफान में सहारा देने वाली मजबूत और स्थिर चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला किसे प्रेम नहीं होगा। जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित हो उसे भला कौन नहीं चाहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही हो या धूप। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आती हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वह हमेशा ही शांत रहते हैं। चारित्रिक रूप से तटस्थता और संतुलन, जिसे कि वह शांत कहते हैं। सुसंस्कृति व्यक्ति का अंतिम पाठ है। यही जीवन का फूल है और आत्मा का फल। यह स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है और बुद्धिमान से भी ज़्यादा चाहने योग्य। शांत व्यक्तित्व के लिए सभी कुछ सरल व सुलभ है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए शांत प्रिय जीवन की अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा महत्वहीन हो जाती है। ऐसे शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन सत्य के सागर की गहराइयों तक केवल शांति का ही निवास होता है, जिसका तूफान भी स्पर्श नहीं कर सकता। हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल व बिगड़ैल स्वभाव के चलते अपने जीवन के स्वाद के बेस्वाद में बदल देते हैं। वे अपने चारित्रिक तटस्थता को खत्म कर देते हैं और बेवजह ही लोगों से शत्रुता मोल लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से अपने ही खुशहाल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और पूर्व में प्राप्त खुशियों को भी राख कर देते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दौरान बेहद कम ऐसे लोग से मिल पाते हैं जिन्होंने उस शांति को प्राप्त किया
और वह चारित्रिक रूप से तटस्थ हो। मानव अनियंत्रित भाव के वेग के साथ दौड़ लगाता रहता है, अनियंत्रित चिंताओं और दुखों के थपेड़े खाता है और जाने कितने ही अनावश्यक बातों और शंकाओं के लिए खुद ही मिट्टी में मिल जाता है। एक कुशल व्यक्ति ही इस पर काबू रख पाता है और नियंत्रित तथा शुद्ध विचारों के साथ आत्मा में उठे तूफान व घनघोर अंधेरों के मध्य मंथन करता है। वहीं विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने भीतर आदेश का पालन करवा सकता है। आप इस बात को स्पष्ट से जान ले कि आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आप जिस भी अवस्था परिस्थितियों में हो, जीवन के विशाल समुद्र में हर जगह खुशियों के हंसते मुस्कुराते टापू मौजूद हैं। अपने भीतर हिलोर ले रहे महान सपनों को सुखद किनारा देने के लिए यह टापू आपकी राह देख रहे हैं। अपने विचारों की डोर को मजबूत से थाम ले। आदेश देने वाले स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में मौजूद है। वह केवल और केवल आंशिक निद्रा में है, उसे जगा दे। आप नियंत्रण ही आपकी शक्ति है। आपके अपने हृदय से कहे कि शांति को जगाओ। अपने मस्तिष्क से कहे कि शुभ व सुखद विचारों को प्रकट करो। सही सोचो और सकारात्मक सोचो। मांगलिक विचारों को स्वयं के भीतर मुक्त रूप से प्रवेश करने दो। मनुष्य को चाहिए कि उसी प्रकार के विचारों को मन मस्तिष्क में उबजने दे। इस शुभ और सुखद विचारों को मस्तिष्क में आने देना चाहिए और इन्हें साकार करने की चाह से पल्लवित करना चाहिए। यदि वाकई आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, इस मनोकामना को यथार्थ में लाने के लिए जितना हो सके अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को शोषित करें। यदि आप अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो समृद्धि से भरे विचारों को मस्तिष्क में आमंत्रित करें। यदि आप अपने जीवन को आरोग्य व स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो विचारों में स्वस्थकार विचारों को शामिल करें। जब आप ऐसा लगातार करने लगेंगे, तो आपको यह परिणाम में परिणत होता दिखाई देने लगेगा। अतः मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका विचार जैसा होगा वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। दोस्तों, विचार बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।